पूरी करो, पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारे संचालक मंडल से इनका जोरदार ताली से स्वागत करा और इनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करे वो हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय श्री ईश्वरी साहू जी और महासचिव जी श्री नारायण साहू जी का अनुरोध करिया एवं श्रीमती दुर्जाबाई पैकरा है उपाध्यक्ष और श्रीमती जानकी बाई डारिया है हमारे समिति के संचालक, दोनों के स्वागत करते हैं हमारा प्रांताध्यक्ष महोदय श्री ईश्वरी साहू जी और हमारा संघ महासंघ के महासचिव जी श्री नारायण साहू जी। धन्यवाद माता हो हमारा इतने सुंदर संघ के बात रिहा और हमारा बैठक बैठता 200 से 500 कर दो। उन लोग सोचे नहीं थे लेकिन उनको पुरस्कार दिए तो सोसाइटी के कर्मचारी और सोसाइटी वाले ऐसा क्या बिगाड़ दे इस कांग्रेस गवर्नमेंट का जो हम मांग रहे फिर हमारा सुनाई नहीं हो रहा है। ऐसा लगा कल छत्तीसगढ़ी में थे ना, छाती में चना दर्द थे, काली छाती में चना दर्द के कहे। ये चीज याद रखना है आप सब लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबकी निवेदन करना चाह रहा हूं, साथ में बैठे हुए पूरे नुमाइंदों को, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को एक डेलीगेशन को आप बुलाइए, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के डेलीगेशन टीम को बुलाइए और हमको डायरेक्ट सीएम साहब से बात कराया जाए। हमारी समस्याओं को हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। अरे कोई मंत्री के पास कोई अधिकारी के पास नहीं रखेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि वट विश्वास अचल निधर्मा, ये वट का जो जल है पताल तक जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों का विश्वास जो है पताल की तरफ जाए और आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी मांग पूरी हो। आइए मैं भारत माता की वंदना करते हुए कुछ बात रखूं। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिनके रज कर मात दे रहा मलिया गिर की चंदन को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे, ये धरती जो है राम और कृष्ण की भूमि है। इसको माँ इसलिए कहा जाता है भारत माता को क्योंकि यहाँ राम और कृष्ण जो है जन्म लेकर के आते हैं। पाकिस्तान को माता नहीं कहा जाता, इंग्लैंड को माता नहीं कहा जाता, श्रीलंका को माता नहीं कहा जाता। ये बहुत पुण्य भूमि है भारत की भूमि जो है, और हम यहाँ पर जन्म लेकर के आए हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अरे जन्म यहाँ पर हमने पाया, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पित, यह संकल्प हमारा है। जिस प्रकार से राम और कृष्ण ने जन्म लेकर के भारत माँ की जो विश्वास है, जो आस है, उनको पूरा किया। क्योंकि भारत माँ जो है राक्षसों से त्रस्त हो चुकी थी और उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान जो अवतार लेकर के आए, उसी भूमि में हम जो है जन्म लेकर के आए हैं। ये पुण्य भूमि है। बस ये भारत माता जो है, रामचरितमानस में कहा गया कि मुखिया मुख सोचा ये खान पान को एक, पालो पोषो सकल अंग तुलसी सहित एक। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा मुखिया जो है, मुखिया का गुण नहीं दिखाई दे रहा है। ये पालन पोषण में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। ऐसे मुखिया हमको नहीं चाहिए। जोरदार ताली बजाइए। और मुखिया के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से मुखिया जो है अपने सभी अंगों को अच्छे ढंग से पालन करता है, उसी प्रकार से हमारे शासन को चाहिए कि हमारे राज्य में जितने भी अंग हैं, उनके सहकारी अंग, सरकारी अंग, जितने भी अंग हैं, उन सब का पालन पोषण बराबर हो, तभी जो है वो सच्चा मुखिया कहला सकता है। अरे जन्म यहाँ पर हमने पाया, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पित, यह संकल्प हमारा है। अरे बार बार यह जन्म को पाकर यदि हमें आंदोलन को पूरा करने के लिए हमको मरना भी पड़ेगा, बलिदान
नागेश जी, जो बैंक प्रतिनिधि है समिति रसेला के। श्री दयाराम नागेश जी, आप उद्बोधन पर सादर आमंत्रित है। आइए दयाराम नागेश जी। हाँ, धन्यवाद का भाव सुनकर, धन्यवाद धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय आज के अनिश्चितकालीन हड़ताल में विराजमान छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी बंधुओं, जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी मांग को रखने के लिए इतना समय के और समिति के हित को ध्यान में रखते हुए सावधानी दृष्टि से हम आज के आंदोलन का पुरजोर स्वागत करते हैं, पुरजोर सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं, समर्थन करते हैं सभी, क्योंकि मोदी कर्मचारी भाई, यह समिति किसानों की समिति है। साथ में रखें, किसानों के अंश पूंजी संचालित होती है। किसानों की सुविधा को ध्यान रखते हुए मंडी में समर्थन मूल्य के धान खरीदा जाता है। इसमें शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर खरीदी और परिवहन करने का नियम है, लेकिन मार्कफेड द्वारा इन मापदंडों का पालन नहीं की जाती है। खरीदा गया धान का सुखद एवं प्राकृतिक कारणों से धान अधिक नुकसान होता है, यह समिति से भरपाई कराई जाती है, जो सर्वथा अनुचित है। इस नुकसान की भरपाई मार्कफेड से कराई जानी चाहिए, क्योंकि निर्धारित मापदंड अर्थात 72 घंटे में धान का परिवहन उनके द्वारा नहीं कराया जाता। इसका नुकसान समिति क्यों भरे? मैं भारत छत्तीसगढ़ सरकार से विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में लगा हुआ उड़ीसा राज्य है, और उड़ीसा राज्य में धान खरीदी की नीति जो इस प्रकार से है, क्योंकि जिस दिन धान खरीदी होता है उसी दिन शाम तक वहाँ का धान का परिवहन हो जाता है। तो क्यों न छत्तीसगढ़ सरकार, उड़ीसा सरकार तालमेल करके उनके द्वारा बनाई गई नीति का अवलोकन करके हमारे छत्तीसगढ़ की समितियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा, हमारे गांव से, हमारे रसेला से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा मात्र एक ही कदम है, कहना चाहिए सीमा है। इसके पार हमारा छत्तीसगढ़, उस पार उड़ीसा है। तो हम लोग वहाँ देखते हैं धान खरीदी होता है सभी ध्यान देंगे, और शाम तक एक ही दाना वहाँ मंडी में नहीं बचता। आखिर वहाँ भी मंडी द्वारा खरीदी होती है, तो शासन क्यों लोग नहीं करता? छत्तीसगढ़ सरकार जो है, उड़ीसा सरकार के नियम को अगर उसका नियम पालन करती छत्तीसगढ़ सरकार, तो शायद समिति को कोई नुकसान नहीं होगा और कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं किसान कर्ज माफी से नुकसान, उसी प्रकार से सरकार जो है वो फेड के लापरवाही के कारण, जो है समिति को नुकसान पड़ता है, और समिति को मिलने वाला कमीशन, ब्याज अनुदान, उनको ब्याज अनुदान को जो है ऋण के साथ काट लेता है। नुकसान तो समिति को होता है ना, इस प्रकार से होना चाहिए। वो तमाम सुखद या नुकसान की भरपाई मार्केट के द्वारा होना चाहिए, उनसे वसूल की जानी चाहिए। इतने तमाम कारणों से समिति आर्थिक मामले में शून्य होती चली गई है। मैं जिला धमतरी से श्री लालचंद साहू जी, जो उपाध्यक्ष भी हैं, आप लोगों को धन सागर आमंत्रित कर। श्री लालचंद साहू जी, लालचंद साहू जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। बोलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ उपस्थित समस्त छत्तीसगढ़ स्तरीय अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है
उसमें आप सब अपनी परवाह न करते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सबको मैं लालचंद साहू, उपाध्यक्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी तरसीवा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2058 समितियां हैं और उसी का एक कड़ी है हमारा धमतरी जिला, जहां 74 समितियां हैं और 89 उपार्जन केंद्र हैं। और आप सब जो है एक परिवार बनकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने अधिकार को लेने के लिए। और आप अपना अधिकार को जब तक न मिले तब तक आप जो है यहाँ डटे रहिएगा, टिके रहिएगा। हमारा संचालक मंडल की ओर से पूरा हार्दिक अभिनंदन है, समर्थन है। वैसे हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलता है कि आप लोगों का मात्र 5 सूत्री मांग है, जिनमें एक सूखा राहत। दोस्तों, हमारा सरकार कहता है कि आप किसानों का धान खरीदी करो, खरीदी तो शासन करता है, लेकिन हमारा संचालक मंडल और ये कर्मचारीगण जो है एक माध्यम होता है किसानों का धान खरीदने के लिए। प्रणाम कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति छत्तीसगढ़ के आह्वान में पधारे मेरे समस्त किसान भाइयों और समस्त कर्मचारीगण, आपकी मांग अवश्य ही पूरी होगी। हमारे जितने भी भाई यहां पर आए स्पीच देने, उन्होंने आप गंगा को लाने के लिए जिस प्रकार से तपस्या की थी, बस वैसी ही तपस्या आप वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि वट विश्वास अचल निधर्मा। ये वट का जो जल है पताल तक जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों का विश्वास जो है पताल की तरफ जाए और आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी मांग पूरी हो। आइए मैं भारत माता की वंदना करते हुए कुछ बात रखूं। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत मां को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत मां को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत मां को। जिनके रज कर माती रहा, मलिया गिर की चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत मां को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत मां को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। ये धरती जो है राम और कृष्ण की भूमि है। इसको मां इसलिए कहा जाता है भारत माता को, क्योंकि यहाँ राम और कृष्ण जो है जन्म लेकर के आते हैं। पाकिस्तान को माता नहीं कहा जाता, इंग्लैंड को माता नहीं कहा जाता, श्रीलंका को माता नहीं कहा जाता। ये बहुत पुण्य भूमि है, भारत की भूमि जो है, और हम यहाँ पर जन्म लेकर के आए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अरे जन्म यहाँ पर हमने पाया, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पित, यह संकल्प हमारा है। जिस प्रकार से राम और कृष्ण ने जन्म लेकर के भारत मां की जो विश्वास है, जो आस है, उनको पूरा किया। क्योंकि भारत मां जो है राक्षसों से त्रस्त हो चुकी थी और उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान जो अवतार लेकर के आए, उसी भूमि में हम जो है जन्म लेकर के आए हैं। ये पुण्य भूमि है। बस ये भारत माता जो है, रामचरितमानस में कहा गया कि मुखिया मुख सोचा, ये खान पान को एक, पालो पोषो सकल अंग तोषी सहित एक। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा मुखिया जो है, मुखिया को गुण नहीं दिखाई दे रहा है। ये पालन पोषण में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। ऐसे मुखिया हमको नहीं चाहिए। जोरदार ताली बजाइए। और मुखिया के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से मुखिया जो है अपने सभी अंगों को अच्छे ढंग से पालन करता है,
उसी प्रकार से हमारे शासन को चाहिए कि हमारे राज्य में जितने भी अंग हैं, उनके सहकारी अंग, सरकारी अंग, जितने भी अंग हैं, उन सब का पालन पोषण बराबर हो, तभी जो है वो सच्चा मुखिया कहला सकता है। अरे जानवा यहाँ पर हमने पाया, यह सब भाग्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन अर्पित, यह संकल्प हमारा है। अरे बार बार यह जन्म को पाकर यदि हमें आंदोलन को पूरा करने के लिए हमको मरना भी पड़ेगा, बलिदान भी देना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं? तैयार है। अरे बार बार यह जन्म जाने को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की गौरव गाथा जो शक्ति संचार करे। हम राम और कृष्ण की गौरव गाथा को पढ़ते हैं तो उनको उनसे शक्ति मिलता है, और उसी को शक्ति को पाकर क्या जान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अरे राम कृष्ण की गौरव गाथा जो शक्ति संचार करे, जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन वीर शिवाजी जैसे बलिदानी बन जाने को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में गिरिराज हिमाला, माँ का मुकुट शारदा, उत्तर में गिरिराज हिमाला, माँ का मुकुट शारदा, दक्षिण में रत्नाकर जिनके पावन चरण पखारदा। अरे बुला रहे हैं हर कर्मचारी को, आंदोलन सफल बनाने को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं सभी सहकारी के कर्मचारियों से निवेदन चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी कर्मचारी हैं, आप अपने हक की लड़ाई के लिए अपने घरों से निकल करके अवश्य यही आए। हमारे कुछ भाई आए तो जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। मैं निवेदन चाहूंगा, ऐसे में आपको काम नहीं बनेगा। आपको यहाँ जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। आप यहाँ वहाँ मनोरंजन करेंगे आकर के तो नहीं बनेगा। आप यहाँ आकर के डटे और आपके जितने भी साथी हैं उनका हौसला अफजाई करें। मैं नमन करूं सहकारी समिति के साथियों को, वो सुबह से लेकर के शाम तक और रात तक सरकारी कर्मचारी इतना काम नहीं करते जितना हमारे सहकारी समिति के भाई लोग काम करते हैं। ताली बजाएंगे, रात आप इन्हें कर देते हैं, खून पसीना कर देते हैं। ऐसे ही हमारे सहकारी कर्मचारी, मैं भी एक सदस्य हूँ, संचालक सदस्य। मैं देखता हूँ तब सोसाइटी में सुबह से आकर के ये खाद वितरण करते हैं हमारे किसानों को, बीज वितरण करते हैं हमारे किसानों को, और देर रात तक गुस्वारा बनाते हैं। सेवन रात और दिन चावल पर, यहाँ तक रविवार को दिन भी आप लोग काम करते हो। ताली बजाओ। रविवार के दिन भी आप लोग काम करते हो। मिट्टी देख के तेल आ गया तो बांटने के लिए रविवार को भी आप लोग आते हो, और देर रात तक बैठ के आप पूरा धान खरीदी के पूरा उसको मिलाते हो। 12 बजे रात तक देखा भाई, 12 बजे 1 बजे रात तक उठना कहा गया भैया माल भरने के लिए, तो 12 बजे 1 बजे रात तक हमारे जो सहकारी समिति के साथी तैनात रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों में क्षमता नहीं है जो क्षमता आप में है। ताली बजा दो। इसलिए तो आप जैसे साथियों में कहा गया है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका घर मकदम। ये आंधी है आपके लिए, अभी जो समय आए हैं ना, ये आंधी है, और आंधी से हमको लड़ना है। आती है आंधियां तो कर। जब तक किसान हित ऐसी सरकार तो आज किसान मन
गांव में देहात में जगह जगह घूमत, राशन पर घूमत, पंजीयन कराए पर घूमत, चना और गेहूं बीज के लिए घूमत है, खातू के लिए घूमत है। काय पर समाधान होत, का समस्या के निराकरण होत। और ये सरकार के और मुखिया के कर्तव्य बनते कि अपन राज्य के जनता मल्ला, कर्मचारी मल्ला, उखर पीड़ा ला, उखर तकलीफ ला तत्काल दूर करे कि उखर कर्तव्य बनते। लेकिन देखा था आज हमारा ये 13 दिन हो गए, वो सोचत हुई कि 2-4 दिन बैठी और हर समय चले जाते तैसे चले जाए। लेकिन ये मंच के माध्यम से मैं वो सरकार ला जगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि तय कार्यवाही ला कड़ी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। निलंबन बर्खास्ती के जगह में FIR दर्ज कराना शुरू कर दे, गिरफ्तारी करना शुरू कर दे। लेकिन यहां से कर्मचारी हटने वाला नहीं है। आज खातू बांटे के समस्या ला देखा, आज पंजीयन के समस्या ला देखा। अभी खातू बांटे कतका तकलीफ हुई, कैसन अपन ऊपर रिस्क और समस्या ला ले लेके दे के बांटे हैं, ले दे के 1 ट्रक 2 ट्रक खातू मिलत रही से, और वो पास मशीन में वो खर पावती है घला नहीं आ रहा है। हमारे किसान भाई मन आगू ले खड़े रही, ऐसे समस्या आते हैं कि हमारे बिन पावती के ट्रक एक ट्रक ऊपर गिनती कर करके तेल लगते। और वो सरकार है कहते, कृषि विभाग कहते कि बिना थम्स के बिना अंगूठा के आप लोग खातूल बांटना नहीं है। और खातूल बांट दें तो स्टॉक दिखत है, तो स्टॉक दिखत है तेखरो पर कार्यवाही करा हूं, और खातू नहीं बांटा था तेखरो पर कार्यवाही करा हूं। तो ऐसा परेशानी के झेलैया और ऐसा दुख के सहैया हम सहकारी समिति के कर्मचारी आवन। दूसर विभाग है एक डायरी धर के नौकरी करत का तो खर दिन निकल जाते, वो तो सरकारी लंबा चौड़ा बढ़ियापन वेतन लेते, पेंशन लेते। और सहकारी समिति कर्मचारी के बरकरार में भी इनकी जज्बा को देखिए। 60 साल तक हम लोग पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 60 साल में आपके मांगों के पूर्ति के लिए मन संचालन कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। और हम आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी मीडिया प्रेस प्रभारी उपवास है, और ओकर लिए मैं आदरणीय अमृत पटेल जी आमंत्रण करो, जय कुमार सपा जी आवेदन करो कि आप मन पुष्प माला परिणाम को सम्मान कराओ। और हमारे कोरबा से महाराज जी गलो आए हैं, वैष्णव जी आप भी आओ और पुष्प माला से स्वागत कराओ। वैष्णव जी हमारे मन से भात खा रहे, ताली बजाओ भाई उपवास के लिए। मीडिया टीवी पेपर में आना चाहिए। 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारी उपवास में है, केवल 1 दिन का उपवास है। शाम को आप लोग बता देंगे, इनके पास नाम लिखवा देंगे कि कल कौन उपवास होने वाला है। कम से कम 3 और 5 की संख्या में उपवास होना है, और उपवास के नियम को आपको ऐसे के एक बजावत जावत रहा है। ओला चिमचिम ले धानी सरपना कर डाकू है, कौन ला? नारद मुनि ला। तो नारद मुनि की इस कथे कश डाको भैया मैं फक्कर राम गिरधारी लोठा रंजनधारी अमोला धर के का कर देते हैं। तो डाको चोरा रहा तो कुछ भी सामान चाहिए, डेली के डेली खर्चा निकलना है। वो करता मोरा फमोरा नंगावत रिस्क थे। नारद की कथे नारायण नारायण नारायण, ये वो थमोरा 2 रुपया खोलते कहा कर बे डाकू महाराज के है। अरे बड़े बड़े आदमी गले चोरी करते, मोर कल्ले का करत हस, मोर ला काम नंगावत हस। अब मोर कल्ले नंगास का मिल ही तोला, मैं तो कोई धन दौलत सोना चांदी रखे नहीं हम। और पाप के भागी कावर हुआ था। अरे कोनो धनवान के चीज ला चुरा के लेते तो काम के, तो संत साधु के समान ला चुरावे तो तोला पाप लगी ही, पाप लगी ही। और तोला
साथ में तोर भाई बच्चा घरे पाप लगी। नारद मुनि के बात ला जब सुने डाकू रत्नाकर रहा तो कथे मैं चुरावत हूं मोर भाई कावर पाप लगी। बिल्कुल ही पाप लगी, नहीं लग सके बिल्कुल पाप। मैं चोरा हूं तो मोला लगनी, उला कावर लगनी ऐसे की डाकू। तो नारद मुनि जी की जहां पूछिए आजा मैं हिच कर खड़े हूं, नारायण नारायण पूछने वर्गी डाकू घर में। भाई कथे ये भाई काहे जी ए बता, मैं दिन भर में पैसा कौड़ी लान के लाथो वो लता हूं खाथस, तब मैं मान ले कैसनो करके लाना तो कर पाप पुण्य तो लगी कि नहीं लगी। तो भाई की ते कहां गोदी खान के लान थस, का नौकरी करके आया थस, कहां पैसा लान था तो मैं कहा जानू। एकर पाप पुण्य है तोला लगी, मोला काबर लगी। ये बात ला भाई जी बोलिस तो आके डाकू बताइस नारद मुनि। वास्तविक में नारद मुनि की सही बात के है। हमर घर बाई कर गयो तो सही कह दिस ते कहां लान सकते हम नहीं जान दबा, हम तो पाप पुण्य चकल्लस में नहीं पड़ल। तो हमार बीबी बच्चा सहित हम लोग कैसे आना है और कौन कौन लाहू काली पे हाथ उठा बताओ भाई। रायपुरिया मन के धन बैठे हो, हमारे तो शादी नहीं है का रायपुर के कोई धन। तो सपा भैया कम से कम काली तीर तार के मन लाना है और जब तक जन हमारे अध्यक्ष मन बैठे मंच में करवार जोरदार ताली बजाओ। एक भगवान के बात और बता देता हूं, कहा कि समय हमरा तो कैसनो करके निकालना रहते। राजा दशरथ अपन अर्धांगिनी कैकेयी दो ठन वरदान दे रहा है। के ठन वरदान, के ठन, दो ठन। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के राजा कौन है, बुधेल बघेल जी है राजा है, मान के चलो है राजा दशरथ है। और राजा दशरथ हम मन वरदान रहे 2018 भाटा में कि मैं जब राजा बन जाऊं तब तोहर मन के मांग ला पूरा करूं। आश्वासन दे कि नहीं दे है। अब हो हरे राजा और केकई कौन हरे, हम सबको ध्यान के कलियन और केकई मन पर जोरदार ताली बजाओ। भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास हो जरी से, के साल के वनवास, 14 वर्ष के। तो देवी देवता मन मीटिंग करिस, ये गुटल करहा हुआ थे। जंगल के राजा ला, जंगल के शेर ला जंगल में छोड़बे तब ओकर शोभा बढ़ते। और माले सर्कस में कैद रखे ना, वो शेर हा तो उतना मजा नहीं आए। जब लोग देवी देवता मन मीटिंग करिस कि भगवान राम के जन्म हुए मनुष्य के रूप में अवतार ले है, ये है रावण ला बालिन मारे बर हो गए और ये है राजा बनत हो मैंने अयोध्या तक सीमित रही। तो ओला कहा भेजना इसे वनवास। और देवता मन के मीटिंग हो तो ब्रह्मा जी कथे ये मोर पाठ नहीं है, विष्णु कथे एला में नहीं जानो। जैसे अभी हेवन कहा थे सहकारिता मंत्री एला में नहीं जानो, हमारे मुख्यमंत्री बोल दे बिल्कुल तुम्हारा आश्वासन है। जबकि बैंक में भर्ती और सेवा नियम काकर पाठ है, काकर पाठ जी सहकारिता मंत्री पाठ है। ये पैसा लागे कौड़ी फोकट में भजले सीताराम। कोई बजट के प्रावधान है का में कोई पैसा लागी, कोई कैबिनेट के पैसा लागी। काली बगल में हमारे पंचायत प्रतिनिधि मनबर जो मांगेल बढ़ाई सकल बजट में प्रावधान आएगा नहीं आए ना। तो राजा दशरथ के कई वरदान जैसे देवासुर संग्राम में 2 ठन वरदान। ब्रह्मा की इसलिए जानो, विष्णु की इसलिए जानो, तब सबो जंगी शारदा मैया करो। शारदा मैया का तो बिल्कुल तुम मन कहा तो इसने कर दी हो मैं। तब वो कौन न धरिस ओकर दासी जो टिकावन में आए तेला मंत्र ला, मन रूपी थरहाला राजा तक पहुंचाए भर। तो आज हम बड़े बड़े खाद्य सचिव
पूरी करो, पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हाथ ऊपर करेंगे। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुर्म के टक्कर में हमारा नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में यह हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हल्ला 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 बोल, हल्ला 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 बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। करना होगा, करना होगा, करना होगा। बहुत बहुत मांगों को आदेश करें, हमारे कर्मचारी खुशी जाए और राशन का वितरण करें, धान पंजन करें, धान की तैयारी करें। हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हैं। किसान और सरकार की कड़ी है सहकारी समितियां। आज हमारे कोरोना काल में भी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सेल्समैन ने अपने जानों को हथेली में रखकर और कई सैकड़ों हमारे कर्मचारी सेल्समैन भाई भी कुर्बानी दे दी है सर। उनको भी उनकी भी समस्याएं या समस्याओं को कोई कमी नहीं है। सहकारी समितियों में एक ट्रक चावल आता है, उसको हमारे सेल्समैन भाई हजारों बार तौलता है, इससे शॉर्टेज आता है, हुक से गिरता है, दिमाग से खराब होता है। उनको भी कम से कम 1 कुंटल में आधा किलो छिजन क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, जो पहले दिया जाता था। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के काम करेंगे। मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेश कांग्रेस। आप लोग 5 जी पहली सरकार बड़े बड़े वादा करते, कोनो भी संगठन बड़े बड़े वादा करते, लेकिन जब दे के समय आते तो मुकर जाते। ऐसा बर्दाश्त नहीं करे जाही। आप वादा करे आओ कि जब का भी संविदा कर्मचारी रिश्ते में मल्ला परमानेंट करे के बात करे रही से, और जिन भी कर्मचारी बेचारा मन जिन कम वेतन में लगातार सेवा करत है तेन मल्ला सरकारी 7वें वेतन मान के हिसाब से भुगतान करे के बात करे गरी से। लेकिन जब दे के समय है इस तो सब ठन गोपाल हाथ लहिलावत है कि सरकारी खजाना खाली है, कर्मचारी लगे और सरकारी खजाना खाली है, और बाकी दूसर हुए करे और खजाना खाली नहीं है। ये बात में सोचे और समझे के जरूरत है। आज सरकार ने इसे नीति ल चेंज करे लागी, आपके जायज मांग पूरा करे लागी। पिछले 12 दिन 13 दिन से आप मन अपन घर परिवार ल छोड़ के धरना देवा था, प्रदर्शन करत हो, लेकिन सरकार के माथे में थोड़ा भी सिकन नहीं आवत। कर्मचारी की आवाज ना सुनत रही है, लेकिन वह सुने पर ही। तीसरा जायज मांग है प्रदेश के 2058 सरकारी समिति कार्य कर्मचारी सेवा नियम 2018 के अनुसार प्रबंधक की भर्ती 50% के स्थान पर 100% समिति के संस्था प्रबंधक केडर प्रबंधकों से विलय करते हुए बैंक के अन्य रिक्त पदों पर समिति के कर्मचारियों को 100% संविलियन के माध्यम से किया जाए। यह जायज है। काबर आपला आइडिया है, आप सहकारिता में सेवा देना था, आपला मालूम है, तो सहकारिता के अन्य पद में आपके सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। चौथा मांग है सहकारी समिति सेवा नियम संशोधन हेतु संघ द्वारा 3/10/2019 प्रसिद्ध मांग पत्र कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री निवास में दिनांक 11/2019 को माननीय सहकारिता मंत्री के पत्र 2019 अनुशासित टीम के तत्काल लागू किया जाए। और 5वां मांग है खरीफ विपणन वर्ष आगामी 2021-22 में धान खरीदी की नीति का आवश्यक बिंदु पर विपणन संघ में समिति के बीच कमेटी गठित कर धान खरीदी की नीति में आवश्यक संशोधन किया जाए। संशोधन को लेकर तो मैं हमेशा आपके लड़ाई लड़ा था, संशोधन होना चाहिए। मैं मांग कर रहा था पूरा,
जरूरत पड़ी तो बोला हाई कोर्ट जा, लगी हाई कोर्ट जाओ, किसान के धान खरीदी इलेक्ट्रॉनिक काटन होना चाहिए। आज इंसान चंद्रमा में पहुंच गए। आज छोटे छोटे दुकान में जाबे तो कुछ भी हम सौदा लेबर जाता, कोई भी खरीदी करे बर जाता तो इलेक्ट्रॉनिक काटा में तराजू में तौले जाते, लेकिन किसान के धान में खरीदे के समय वही पुराना तराजू चले हाथ। इला बर्दाश्त नहीं करे जाए। मैं लगातार लड़ाई लड़ता हूं कि किसान के धान के खरीदी इलेक्ट्रॉनिक काटा में होना चाहिए ताकि किसान के नुकसान ना हो। कभी कभी जाता ना मन, कभी कभी छापा मारते सोसाइटी में, वहां पूरा माने बात नहीं है कर्मचारी मन ला काबर किसान मन बड़ा मेहनत से पसीना बहा के अपन फसल ला पैदा करते। जब वो लगते कि 2 किलो 3 किलो 1-2 कर्मचारी बदमाशी करते और चलते सबो सहकारिता समिति के सदस्य मन हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकम। एक दो जन हो सकते, हर जगह होते, हर समाज में होते, हर कर्मचारी नहीं बोल सकना मना, कोनो भी समिति के आदमी ला आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकल, लेकिन